जय बालाजी वेयर्स और रॉकेट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जुलाई, दैट इज़ जुलाई 2025 आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है, कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है, कौन कौन सी चीज़ों में हमें बेनिफिट या कौन कौन सी चीज़ों में हमें थोड़ा सा कॉशियस होके चलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एरीज, दैट इज़ अगर आपका एरीज दैट इज़ मेष लगन है, मेष आपकी चंद्र राशि है, तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। मेष लगन में आपके अगर देखेंगे तो आपके 1 to 15 जुलाई की पहले हम बात करते हैं। यहाँ पर जो शनि देव हैं वो आपके 12th हाउस में डायरेक्ट होंगे। जुपिटर दैट इज आपके 9th लॉर्ड और आपके 12th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, मीडिया। आपके जो वीनस आपके 2nd हाउस के लॉर्ड हैं एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, वो आपके 2nd हाउस में होंगे, दैट इज हाउस ऑफ वेल्थ। तो दैट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव थिंग इन योर चार्ट। आपको जो मैटर ऑफ कंसर्न इज दैट आपके जो मार्स एंड केतु होंगे वो आपके 5th हाउस में होंगे, लियो साइन में, दैट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टाइम। यहाँ पर सूर्य देव भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य आपके 16th जुलाई को कर्क राशि में आएंगे, दैट इज़ आपके 4th हाउस में आएंगे टिल 1st वीक ऑफ जुलाई। आपके जुपिटर एंड दैट इज बृहस्पति और सूर्यदेव आपके 3rd हाउस, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में रहेंगे। अभी हम आपको इसलिए समझा रहे हैं सो दैट आपको समझ आएगा कि इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। और बुध देव आपके दैट इज 4th हाउस में रहेंगे, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड और आपके 6th हाउस के लॉर्ड आपके 4th हाउस में रहेंगे। और आफ्टर 19 बुध देव आपके वक्रीय हो जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं आपके कर्म की। सैटर्न आपके रेट्रो हो रहे हैं आफ्टर 15। उससे पहले सैटर्न विल गिव यू द 12th हाउस रिजल्ट, मीन्स कहीं ना कहीं आप हो सकता है ड्यू टू योर वर्क प्लेस, ड्यू टू योर प्रोफेशन आपको फॉरेन लैंड ट्रैवल करने का मौका मिले, और मे बी आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपके लिए आप तब से कर ही रहे हो जब से सैटर्न आपके 12th हाउस में आए हों। तो मीन्स आप कहीं ना कहीं आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या मे बी आपके फॉरेन क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी तरीके से भी, या अगर आप हॉस्पिटल्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप हो सकता है आपकी कोई जॉब आपके हॉस्पिटल रिलेटेड डोमेन में लग जाए या MNCs में लगे, तो आप इस तरह से हम 12th हाउस को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप फॉरेन रिलेटेड चीज़ों में आप रहेंगे टिल आपका जब तक सैटर्न हमारा डायरेक्ट होता है। उसके बाद सैटर्न आफ्टर 15 सैटर्न आपके रेट्रो हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रेट्रो का मतलब सैटर्न अब उस हमें लगेगा, रेट्रो का मतलब होता है जब वो चीज़ हमें लगता है कि पीछे की तरफ आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें ये कहते हैं कि जो काम हमारे रुके हुए हैं या जो काम हमारे मिस्ड हो गए, तो नाउ सैटर्न इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट्स, कंप्लीट दोज टास्क, चाहे वो कार्मिक हो या नॉन कार्मिक हो। तो यहाँ पर आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, तो 11th हाउस के टूवर्ड्स आपके कोई काम है, कोई सोशल नेटवर्क है, कोई हो सकता है फ्रेंड्स रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाए। तो आपके डिज़ायर्स और आपके इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फ्रेंड बढ़ेगा आफ्टर नवंबर। 28 नवंबर तक सैटर्न रेट्रो है इन पाइसेस साइन। तो यहाँ पे ऑलरेडी राहु देव है, तो राहु का क्या काम है, थोड़ा सा इल्यूजन, थोड़ा सा डिज़ायरस करना। और यहाँ पर बृहस्पति की 9th दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति ने तो ब्लेस किया आपके 11th हाउस को। तो हो सकता है आप बहुत डिज़ायरस हो जाए टू वर्क ऑन वेरियस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, या आपके इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फ्रेंड्स बढ़ जाए, सोशल नेटवर्क से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखें। बट जस्ट बिकॉज राहु है, राहु क्रिएट्स माया, राहु क्रिएट्स इल्यूजन, तो देयर आर चांसेस आपके लिए हुए डिसीजंस आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम में ना डालें। सोच समझ के कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी तरीके के न्यू प्रोजेक्ट्स में लगाना हो, वो आपको उसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वीनस, हमने बोला आपको 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से या थ्रू पार्टनर, थ्रू स्पाउस आपको वेल्थ मिल सकती है, और कहीं ना कहीं आपके वेल्थ बढ़ेगी। इस टाइप पे वेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इस महीने आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपको मतलब यू फील गुड अराउंड योर फैमिली, आपकी स्पीच बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी। हो सकता है आपकी स्पीच में बहुत मिठास हो जाए, आधे काम तो आपकी स्पीच की वजह से ही आपके बनने लग जाएं। और हम ये भी कहेंगे कि जस्ट बिकॉज 2nd हाउस हमारे फेस का भी होता है, तो यू विल सी कि पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर फेस, टुवर्ड्स योर स्पीच। तो जो काम अभी तक आपको लग रहा था
कि नहीं बन रहे हैं, तो वो भी आपके करिश्मा, आपके फेस का, आपकी स्पीच की वजह से आपके वो काम बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपनी स्पीच को जितना मीठा बोलेंगे, आपकी जो वाणी है जितनी प्रबल होगी, आपके लिए उतना अच्छा है। एक खुशी और सुख आप महसूस करेंगे और अपनी वेल्थ को भी बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर ने भी अपने डिज़ायर्स को बढ़ा दिया, सैटर्न भी कहीं ना कहीं 11th हाउस को एक्टिव कर चुका है, राहु भी। तो ये जो डिज़ायर्स बढ़ेंगे, सेविंग बढ़ेगी, बट आपको बहुत सोच समझ के फॉर द फ्यूचर के लिए आपको सेव करना है, एक्सपेंडिचर नहीं करना, सेविंग पे ध्यान देनी है। अब बात करते हैं, जुपिटर आपका यहाँ पर 3rd हाउस में है और टिल 15 जुलाई तक सूर्यदेव आपके 5th हाउस के लॉर्ड आपके 3rd हाउस में आ गए। तो कहीं ना कहीं आप ये अपने 11वें प्लेस अपने से अवे हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। आपका कम्युनिकेशन भी प्रबल होगा अगर आप रिटर्न करते हैं, अगर आप बोलने का ढंग से भी आपके लोगों को अब राइट वर्ड यूज़ करते हैं, आपकी वाणी में विजडम भी होगी और एक कॉन्फिडेंस भी झलकेगा, क्योंकि कहते हैं ना हमें कई बार कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ता है। अपनी अगर हमारे पास सब कुछ है, वी हैव कहते हैं ना हमारे पास सारा ज्ञान है, बट अगर हम उस ज्ञान को अपने कॉन्फिडेंस से नहीं अगर हम प्रस्तुत करते तो वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जाता। तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन टिल 15 आपके बोलने में, आपकी कम्युनिकेशन में एक कॉन्फिडेंस भी दिखेगा, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप कैप्चर कर सकते हैं। और उसके बाद सूर्यदेव आपके आ जाएंगे आपके 4th हाउस में। जुपिटर वुड बी स्टिल देयर इन योर 3rd हाउस, आपके घर का है, और यहाँ पर ऑलरेडी मरकुरी है, जो मरकुरी रेट्रो होंगे आफ्टर 19। अब सन और मरकुरी इज देयर इन योर 4th हाउस में क्या हो गया, अब आप ज़्यादा दिमाग अपना 4th हाउस में यूज़ करेंगे, बट एरीज के लिए आपका छठा भाव क्या है, रोग रिपूरण 4th हाउस में आ गया। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपकी मदर के अंदर भी एग्रेशन आ जाए, ईगो आ जाए, या आपके अंदर आपके होम एनवायरनमेंट में यू फील दैट कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, या पहले से जो कॉन्फ्लिक्ट दबा हुआ था वो इल्यूमिनेट, क्योंकि सूर्य जहाँ जाएंगे उस चीज़ को इल्यूमिनेट करेंगे, तो इट विल इल्यूमिनेट योर 4th हाउस। तो हो सकता है 4th हाउस रिलेटेड मैटर अगर आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे तो वो अब लाइमलाइट में आएंगे, आप समझेंगे। बट येस, देयर आर चांसेस कहीं ना कहीं आर्गूमेंट, हीट अप आर्गूमेंट रहेंगे। आप मोस्टली अपना, क्योंकि यहाँ से सूर्य अपने से 12वें घर में गया है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मतलब एक पीस ऑफ माइंड कम मिलेगी। यू फील रेस्टलेस, यू फील एज इफ आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मतलब घर पे कंफर्टेबल ना हो, जस्ट बिकॉज सूर्य जब आता है वो वहाँ पर हीट अप हो जाते हैं, तो आपका घर पे आर्गुमेंटेटिव डिसहार्मनी आपको देखने को मिल सकती है। आर्गुमेंटेटिव में थोड़ी बहुत एनर्जीज रहेगी। एंड नाउ द मोस्ट कॉशियस थिंग इज दैट ये आपका जो 5th हाउस है, पंचम घर में आपके केतु भी हैं और मंगल देव भी हैं, और वो भी फायरी साइड में। तो कहीं ना कहीं और इनका जो डिग्री जितनी कम होती जाएगी, मीन्स जितना ये आगे क्लोजली कंजक्ट करते जाएंगे उतना ही आगे जाके प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं उस घर में जिस घर में ये बैठे हैं। ठीक है ना, ये 5th हाउस में बैठे हैं, तो 5th हाउस हमारे रोमांटिक पार्टनर्स, हमारे विजडम, हमारी क्रिएटिविटी का भी कहते हैं, और हमारे बच्चों का भी है। सबसे पहले आपने अपने बच्चों के साथ रिलेशन सही रखने हैं। हो सकता है आपके बच्चों के अंदर बहुत उग्रता आ जाए, उसकी वजह से भी आपके फैमिली में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिख सकते हैं। मंगल देव आपके यहाँ पर लगन लॉर्ड हैं, लगन लॉर्ड आपके 5th हाउस में। तो लगन लॉर्ड 5th हाउस में आने से गुड थिंग, बट वो केतु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेड, अपने बॉडी का भी ध्यान रखना है, और अष्टम की एनर्जी को भी लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपके डाइजेशन में, आपके गट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, और मे बी आपको अपने डाइजेशन पे, अपने टेस्ट ग्लैंड, क्योंकि वीनस जब 2nd हाउस में होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप लग्जूरियस फूड भी खाते हैं। आप खाने में आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहिए, या खाने में आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स आपके ज़्यादा खुल जाते हैं, तो वो आपने ध्यान रखने, क्योंकि इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर गट्स ऑल्सो, दैट इज योर डाइजेशन पार्ट। तो यहाँ पर आपको डाइजेशन पे बहुत ध्यान रखना है। एंड ट्राई टू स्टे काम, देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज इन योर 5th हाउस, तो बट यू हैव टू बी वेरी 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 कॉशियस रिगार्डिंग आप किस तरह से अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से
अपने बच्चों से बात करते हैं तो देयर इज़ अ चांसेस कि आपके बच्चों के अंदर उग्र बिहेवियर हो जाए, या आपका ही बहुत ज़्यादा उग्र बिहेवियर टुवर्ड्स योर किड्स हो जाए, आप उन्हें बहुत ज़्यादा डांटें वाटें, उसकी वजह से उनके साथ रिश्ते ख़राब हो जाएं। अगर आपके बच्चे टीनेजर्स हैं या आपके बच्चे मतलब बाहर सेटल भी हैं आपसे दूर, तो मे बी देयर आर चांसेस आप चाहें कि आपके बच्चे आपके साथ रहें, बस जस्ट बिकॉज हीटिव बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव और बहुत ज़्यादा हीटेड एनर्जी है, तो देयर इज़ अ चांस आपका रिलेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है। उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। द बेस्ट थिंग इज़ दैट अगर आपके क्रिएटिव इंडस्ट्री में है, जैसे इफ़ यू आर अ पेंटर, फिर एन आर्टिस्ट, अगर आप इसे पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं, 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी का है, तो आप जितना रियाज करेंगे अपना, आपके जो भी क्रिएटिव पर्सुएट है, अगर आप पेंटर हैं तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे पेंटिंग बनाएंगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने एनर्जी को वहाँ पर चैनलाइज किया ना पॉजिटिव वे बाय डूइंग लॉट ऑफ मेडिटेशन टुवर्ड्स योर हॉबी। जब हम किसी हॉबी को अपने दिल से करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एक मेडिटेटिव एनर्जी देती है, तो देयर आर चांसेस आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए बेटर हो सकती है। तो वो एक बहुत बढ़िया पेंटिंग में एक बहुत बढ़िया मास्टरपीस आप क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ सिंगर ऑल्सो, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप इतना रियाज करें कि एक आप अलग ही कोई ऐसा कुछ इन्वेंट कर दें, ऐसा गाना जो आपको बहुत आगे तक, आपको कई सालों तक आपको याद किया जाए कि भाई उन्होंने इस तरह से क्रिएट। अगर आप क्रिएटिव इंसान हैं, अगर आपने क्रिएटिव आपके जो भी अब जिस क्रिएटिव फील्ड में अगर आपने उसको राइट चैनलाइज किया, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली अपलिफ्ट योर सेल्फ टू आवर नेक्स्ट लेवल। बट यहाँ पर आपको 5th हाउस का ध्यान रखना है। हमारे रोमांटिक पार्टनर्स का भी होता है, अगर आपके बहुत टाइम से कोई लव रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं जो आपको दिखाई तो दे रहे थे, यू वर फीलिंग इंटरनली बट इट वाज अंडर द सरफेस, जो बाहर नहीं निकले थे, बट दिस इज द टाइम व्हेन इट कैन इरप्ट। अब वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, इगोस्टिक इरप्शन हो सकता है, इट कैन एक्चुअली कट ऑल्सो, आपका रिलेशन कट भी हो सकता है, क्योंकि केतु की मार्स का काम है एक्शन लेना, और केतु जब मार्स के साथ रहता है तो इतनी इंस्टेंट आपके पास एक्शन होता है, आप सोचते नहीं हो। कि द टाइम जुपिटर का अगर एस्पेक्ट होगा तो जुपिटर अपनी विजडम से आपको रोकेगा, बट एज इफ जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो व्हाट इज दैट कि आप कहीं ना कहीं इंस्टेंट डिसीजन की वजह से आपका मतलब वो रिश्ता खराब भी हो सकता है, तो आपने वहाँ ध्यान रखना है। 5th हाउस हमारे मंत्र साधना का भी है, तो आप जितना मंत्र साधना करेंगे, लाइक अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान बाण का आप 11 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं आपके लिए अच्छा है। जय श्री राम को आप नाम जाप करते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे क्या है, अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ग्राउंडेड कर रहे हैं, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है। इससे क्या होगा, आपको 4th हाउस रिलेटेड मैटर भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, वो भी क्योंकि अगर आप अपने घर में बैठ के साधना कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जीज़, आसपास भी अगर लोग आपसे मतलब प्रॉब्लम में हैं या मे बी एंगर इश्यूज दिखा रहे हैं, तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। सबसे बेस्ट है आप मौन धारण करें। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।